मदद साहब, सवाल करना मेरा हक है बतौर सहाफ़ी, और मेरे साथ प्रोग्राम में जितने भी मौजूद मेहमान होते हैं हम उनसे सवाल करते हैं, लेकिन आप हमारे लिए बाइज़े इज्जत है, आपकी मर्जी है। अच्छा, आप के मुखालिफिन तो ये बात भी करते हैं और इल्ज़ाम आप पर लगाते हैं कि आप विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं, आपके मुक़्तदरा के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छी सलाम दुआ भी है। ऐसे इल्ज़ाम लगाने वालों पर भी, और मैं ऐसे सवाल को पसंद ही नहीं करता हूँ। आप मुझ पे ऐसे लोगों की बातें आप बता रही हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, सवाल कर रही हूँ, ये मेरा वादा है कि आइंदा आपके प्रोग्राम में मैं नहीं आऊँगा इस तरह के सवालात करके। मदद साहब, सवाल करना मेरा हक है बतौर सहाफ़ी, और मेरे साथ प्रोग्राम में जितने भी मौजूद मेहमान होते हैं हम उनसे सवाल करते हैं, लेकिन आप हमारे लिए बाइज़े इज्जत है, आपकी मर्जी है अगर आप प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन मेरे प्रोग्राम में जितने भी सियासतदान आते हैं, चाहे वो हुकूमत से हों चाहे वो अपोजिशन हो, काबिल एहतराम है और आप भी काबिल एहतराम है। आपकी मर्जी अगर आप नहीं आना चाहते, लेकिन पब्लिक न्यूज़ के और मेरे प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा हाजिर है। आप जब भी आए अपना मौक़िफ़ सामने रखें, लेकिन सवाल पूछना मेरा हक है और सवाल का जवाब अगर आपको देना पसंद नहीं है तो वो आपकी मर्जी है। तो मरवत साहब, ये बताइएगा, आपका मैं एक ट्वीट पढ़ रही थी जिसमें आपने कहा कि 26वीं तरमीम के मामले पर कुछ पीटीआई के ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने अपने खोशो हवास बेच दिए, उन्हें निकालने के बजाय आपको निकाल दिया गया। वो कौन से पार्लियामेंटेरियंस है सर? शख्सियात का तो आप पार्टी के ऑफिशियल से पूछें, लेकिन उनको शौकात भी जारी हुए हैं और अभी तक जो है इल्तिवा में हैं, कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन गिला तो बनता है कि भाई मेरा कसूर उनसे भी बड़ा था। मैंने तो पीटीआई के लिए वोट भी पीटीआई के मुताबिक, जो हिदायत थी उनके मुताबिक इस्तेमाल किया। लोगों को जो है 2 अरब रुपए के ऑफर हो रहे थे और इतने रांदे दरगाह ठहरे के बग़ैर, किसी जुर्म के बग़ैर, किसी इल्ज़ाम के और शिनवाई के, इस सलूक के मुस्तहिक ठहरे के पार्टी से निकाल दें। और ये सिर्फ पार्टी से निकालना नहीं है, बहुत सारे अवामिल हैं जो मेरे खिलाफ लिए गए। लेकिन बहरहाल गिला है मेरा पार्टी से और अपने लीडर से। अपने लीडर से तो गिला नहीं है, वो तो जिन हालात में हैं उनसे गिला नहीं बनता है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, पार्टी के साथ कोई नेकी नहीं कर रहे हैं, पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। वर्कर जो हैं वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आवाज़ हैं, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं, उनका लिहाज किया जाना चाहिए था। बाकी पार्टी अभी तक ज़ुल्म जबर और फिस्तायत से गुजर रही है। पार्टी को इत्तेहाद, यगांगत और यकसुई की ज़रूरत है। इस तरह तकसीम से और इस तरह लोगों को निकालने से क्या पार्टी जो है कुछ गेन करेगी? हमें ज़रूरत है कि हमने पाकिस्तान में 26 नवंबर के जो साने हैं उससे रिकवर होना है। जो डर खौफ फैला है उसको ख़त्म करना है, पीटीआई को यकजा करना है, एक मजबूत एहतजाजी तहरीक शुरू करनी है। इन हालात में इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इस तरह मनमाने और मनपसंद फैसले करवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कास को, खान के कास को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आप असम्बली में हुकूमती अरकान के साथ बाहर आते हुए दिखाई दिए, इसका मतलब लिया जाए कि क्या ऐसा तो नहीं है कि बहुत सौ की तरह आप भी सोच रहे हैं कि मैं साइड बदल लूँ? मीडिया को जो खबरें फीड हो रही है जिन लोगों की तरफ से, वही लोगों का, उन्हीं लोगों का किया दरा है। बानी पीटीआई जो है 550 अयाम से नज़रबंद है, 74 साल लगभग उम्र है उनकी, मखसूस और महदूद लोगों की उन तक रसाई है और वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। खान साहब की कान में जो है लघु बेबुनियाद बातें डाल के लोगों से खान को बदजन कर रहे हैं। अब ये इंसाफ तो नहीं है ना, जिन लोगों पे इल्ज़ाम है कि और जिन्होंने ट्रेजरी बेंचों पे बैठ के 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई के ख़िलाफ़ वोट दिया, वो तो अभी तक पीटीआई में हैं और मेरा अभी तक इल्म ही नहीं हो रहा है कि निकाला क्यों है। तो लिहाजा इंसाफ भी होना चाहिए। मुझे सुना ही नहीं है और ये पहली दफ़ा तो मैं नहीं निकाला गया हूँ। ये मेरा ख्याल है कि हैट्रिक हो गई है गुज़िश्ता 1 साल के अंदर। मरवत साहब, ये बताइएगा कि आपके लिए कहा यह जाता है पीटीआई के अंदर से कि आप बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि 24 नवंबर के बाद लॉन्ग मार्च में बात वाज़े हो गई थी। आपने कहा मैं काफ़िले को लीड करूंगा, कुछ देर के लिए आए, फिर आप मंजरनामे से गायब हो गए। आप पर इल्ज़ाम है कि आप शामिल नहीं रहते, ये वाकई सच है या आपको शामिल होने नहीं दिया जाता? मैंने जो काम किया है वो पीटीआई में किसी ने नहीं किया है। 9 मई के बाद पाकिस्तानियों का खौफ किसने दूर किया?
मुल्क के तूल व अर्ज़ में जलसे जलूस कन्वेंशन किसने होल्ड किए, और हमने इस मिशन में बहुत सारी सऊबतें भी झेली। मेरा काम 8 फरवरी तक था, 8 फरवरी के नताइज ने साबित कर दिया कि हम अपने मिशन में कामयाब रहे। 8 फरवरी के फौरन बाद तो इन्होंने मुझे टिकाने लगा दिया, साइड लाइन कर दिया। 8 फरवरी के बाद मेरे पास कौन सी जिम्मेदारी रही? जब ये लोग बाहर आ गए तो इनका सबसे पहला बड़ा टारगेट मैं ही था। इन्होंने मुझे 11 अप्रैल को, आप भूल गए, इन्होंने सबसे पहले मुझे फोकल पर्सन के मनसब से हटवाया, कोर कमेटी से हटाया, पॉलिटिकल कमेटी से हटाया, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए नामजद किया था, वो विड्रा की। मेरा भाई मिनिस्टर था कैबिनेट में, उसको निकाला, फिर सस्पेंड की मेंबरशिप, फिर टर्मिनेट की, फिर दोबारा सस्पेंड की, फिर टर्मिनेट की। तो मेरे साथ तो ड्रामे किए हैं। पार्टी में ने कौन सी जिम्मेदारी मुझे दी है गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, कोई अब बता सकती हैं? और ये 26 नवंबर को जो थी वो जिम्मेदारी मुझे किसी ने दी थी? मुझे क्या जिम्मेदारी दी थी? मैं तो 26 नवंबर को आया, और आने के बाद मेरे फरिश्तों को इल्म था कि इन्होंने फायर मारने हैं और लोगों को शहीद करना है। 2-3 घंटे गुजारने के बाद यहाँ ये चाइना चौक पे गुजारने के बाद मैं सोने के लिए चला गया, रात से जागा हुआ था। जब उठा तो पता चला कि ये क़यामत ही गुजर गई है। इसमें मेरा कोई कसूर बनता है? हाँ, अलबत्ता अगर मैं वहाँ पे होता तो ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि जिंदा फिर डी चौक से न जाता। अपने वर्कर अगर मेरे वहाँ पे शहीद होते तो ये मेरी गैरत गवारा न करती कि मैं डी चौक से जो है भाग निकलता। अच्छा मरवत